चलो तो 11B का पार्ट 2 का जो हम लोग फर्स्ट पार्ट आइए देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग एंगल जो एक्सटीरियर एंगल होगा आपका इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए एक्सटीरियर एंगल आपको 70 डिग्री की हुई है यहाँ पर, और इंटीरियर एंगल कितना आपका x + 30, तो x + 30 इक्वल्स किसके हो जाएगा 70 डिग्री के। अब यहाँ जब आप देखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 70 - 30, अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो ये फर्स्ट आंसर आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। और प्रॉपर्टी कौन सी आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल हो गया आपका यहाँ पर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से आप लोग चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन आपको a है, और इंटीरियर एंगल जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 35 डिग्री और प्लस में कितना आपका यहाँ पर 50 डिग्री। तो एंगल a कितना हो जाएगा आपका 3 और 5 कितना हो गया 85। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन आंसर एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। एक बार बिल्कुल प्रॉपर्टी सेम है, दोनों जगह आप लोग सेम लिख लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल के यहाँ पर इक्वल है। 35 + 50 कितना आपका 85 और एंगल a के इक्वल हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में हम लोग यही बात करने वाले हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिएगा। फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप लोग जरा फिगर ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, जिसमें आपका एक्सटीरियर एंगल गिवन है y और इंटीरियर एंगल आपको गिवन है q पॉइंट हो जाएगा, ये आपका r पॉइंट हो जाएगा, और इंटीरियर एंगल यहाँ पर आपका 45 डिग्री है, और ये आपका यहाँ गिवन है कितना 30 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर आपको y गिवन है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर m गिवन है। इस पॉइंट का नेम क्या डाल देंगे आप m, y हो जाएगा आपका। अब आप देख रहे होंगे तो अब इंटीरियर एंगल अगर आप यहाँ देखेंगे तो 30 और 45 है, और इसका एक्सटीरियर कितना आपका y, तो y इक्वल्स टू किसके 30 + 45, और आंसर आपको देख के ही पता चल गया सर कितना आ गया, सिंपल 75 डिग्री आंसर हो गया आपका। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट। चलिए अभी हम इसका देखते हैं, इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखेंगे। इसको हम पहले बोर्ड को इरेज करेंगे, उसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। चलिए जब तक आप लोग फिगर सब आप ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से इरेज कर देते हैं जरा इसको हम। ये है आपका फोर्थ पार्ट। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जरा सभी यहाँ पर, और इसको एक ट्रायंगल यहाँ पर एक अंदर कट किया गया है। तो जो भी बच्चे नए हैं यार चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलिए 70 डिग्री आपका 100 और यहां आपको x गिवन है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अगर आप इंटीरियर एंगल की यहां बात करते हैं, देखिए तो ये क्या है आपका 100, और ये देखिए x, यहां पर x गिवन आपको, ये 100 है यहाँ पर, तो x + 70 आपका हो जाएगा, ठीक है, और 100 है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे x + 70 इक्वल्स टू 100 हो जाएगा आपका। इक्वल में कितना हो जाएगा आपका 100, तो x इक्वल्स टू 100 माइनस कितना हो जाएगा आपका 70, तो आंसर कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 30 डिग्री। आंसर सभी एक बार चेक कर लेंगे क्या आंसर आ रहा है इसका। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगी हमेशा सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, आपके फर्स्ट के फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुए। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग ट्रायंगल देख रहे होंगे, इंटीरियर एंगल 40 गिवन है और y + 120 सबको दिख रहा होगा सर, लीनियर पेयर है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ऊपर गिवन आपको x। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द लेटरल एंगल इन ईच रो। तो यहां देखेगा ध्यान से, तो y + 120 आपका क्या लीनियर पेयर है, और इक्वल किसके हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहां लिख दीजिएगा आप लीनियर पेयर, तो आप लोगों को पहले ही बताया हुआ लीनियर पेयर के बारे में, तो यहां लिख देंगे कितना लीनियर पेयर। तो y इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, माइनस में कितना आप लिखेंगे 120 डिग्री, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर हो गई बात सभी को। अब देखिए जरा y जब आपका ये है तो आप x जो है आराम से यहाँ पे फाइंड करेंगे, आराम से देखिए कैसे करेंगे। तो जब y आपको पता चल गया है 60 है, अब 60 और 40 कितना हो जाएगा 100 लीनियर पेयर, वो मतलब आपको इंटीरियर एंगल आपको यहाँ से पता चल गए हैं, ठीक। तो आप देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ से, आप लिखेंगे यहाँ पर कि इन ट्राइंगल ABC, और लिखेंगे यहाँ पर बाई
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप इससे भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, आराम से आप एंगल यहां पर फाइंड कर लेंगे। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप जब यहां पर लगाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल वाई हो जाएगा, यहां आपको बी पर गिवन है, और सी आपका सी रहेगा, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल ए आपको कितना गिवन है 40 डिग्री, वाई आपका कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल सी आप यहां से आराम से इजी से फाइंड कर सकते हैं कि सर 60 और 40 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और यहां ही आपका हो जाएगा कितना C प्लस 100 प्लस 180 डिग्री। एंगल C इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री, एंड C इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना 80 डिग्री। तो ये आपकी एंगल C की वैल्यू आई है सिर्फ 80 डिग्री। और आपसे क्या पूछा गया, X और Y। बात आ गई होगी सभी के समझ में आई है। एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80 डिग्री आ गई। इसके बाद में जब C की वैल्यू आपकी आ गई है तो आपको क्या करना था, X की वैल्यू शायद फाइंड करनी थी, ठीक है। तो अब X की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, जब आइए देखिए, तो x की वैल्यू देखिए, अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से, आपको y की वैल्यू भी पता चली, आपको ये वैल्यू भी पता है, और ये कहां हो गया आपका सर एक्सटीरियर एंगल है, तो आप कहेंगे x इक्वल्स टू हो जाएगा 60 और प्लस 40, देन x इक्वल्स टू 100 डिग्री। बात आ गई क्या समझ में भैया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बात आ रही होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल x अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर कौन है यहाँ पे 40 एंड प्लस y, तो 40 प्लस y, और y कितना है आपका 60, तो 40 प्लस 60 कितना हो गया 100 डिग्री। तो आपकी वैल्यू आ गई बच्चों x की वैल्यू, हेंस x इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड y इक्वल्स टू कितना आया 60 डिग्री। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हम लोग सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, ये क्या गिवन हमको। आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, इसको नोट कर लेंगे आराम से। सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, आइए ये है आपका सेकंड का सेकंड पार्ट, देखिए यहीं कर लेंगे हम आराम से। चलिए कोई नहीं, आप आराम से नोट कर लेंगे। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ये हम पहले। तो ये आपका फिगर यहां गिवन है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, चलिए देखिए ये आपको यहाँ ट्राइंगल गिवन था, ये हमने एक फिगर ड्रॉ किया, ये 100 डिग्री यहाँ पर कितना, ये 100 डिग्री आपका। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या पूछा है, एक्स वाई जेड की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आइए हम लोग ट्राइंगल देखेंगे। देखिए हमें किसकी वैल्यू यहाँ पर पता है, ए की हमको यहाँ गिवन है 100, पी हमें गिवन है 50, हम जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजी वे से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी, तो क्या लिखेंगे आप यहां पर देखिए ध्यान से, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल बी ए पी, या पी ए बी भी आप लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। जो आपको वैल्यूज पता है उनको वैल्यूज रखिए। सबसे पहले पी की आपको पता है सर 50 डिग्री है, सर बी की हमको मालूम नहीं है, जेड है सर, ओके जेड हो जाएगा। तो बी ए पी सर ए हमारा 100 डिग्री यानी 180 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी। देखिए पी हमारा 50 है, ए हमारा 100, ए कितना 100, तो देखिए यहाँ पर जेड प्लस 150 डिग्री हो जाएगा, इक्वल में कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो z इक्वल टू जब इधर से लेके जाएंगे तो 180 माइनस कितना करेंगे आप 150 डिग्री करेंगे यहाँ पर, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बताइए, 150 और 30 कितना हो जाएगा 180, यानी z की वैल्यू तो आपको भाई पता चल गई। इसके बाद में आपसे और क्या पूछा गया था, एंगल z तो पूछा गया ना, हाँ ठीक है, कौन सा था ये सेकंड है, हाँ z की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 30 डिग्री।
अब बात आ गई है जो आपकी आपको फिर चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, y चाहिए आपको। फिर अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो यहां पर अगर आप देखेंगे यहां ध्यान से, तो y और जो z है आपका, कौन, y और जो z है आपका, वो y जो है वो किसके इक्वल, आपका z। अब देखिए ध्यान से थोड़ा समझना कोशिश करना, ये आपका यहां पर एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर का कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, y इक्वल्स टू z प्लस 50 डिग्री। अब z की वैल्यू कितनी आ गई सर, 30 डिग्री। तो 30 एंड 50 कितना हो जाएगा सर, 80 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 80 डिग्री। अभी आंसर सीट से अभी आंसर चेक करेंगे, y की कितनी आ गई आपकी, 80 डिग्री। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब आपको पता चला कि y की 80 है हमारी, ये 75, तो x की क्या प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन ट्राइंगल ABC तो लगा दीजिएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब A है आपका y है, B है आपका कितना x है, और C है आपका कितना 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर बात करें y आपने कितना फाइंड किया, 80 डिग्री। अब 80 प्लस 75 प्लस में कितना है, x है इक्वल्स टू में 180 डिग्री है। ठीक है, स्पीड ज्यादा बढ़ गई होगी, आप धीरे करेंगे। आइए देख, तो बच्चों 80 और 75 कितना हो जाएगा सर, ऐड करके देख लेंगे। तो सर 5 और 8 7 कितना होता है, 14, सॉरी 15। 8 और 7 कितना होता है, 15 प्लस में कितना x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो अब देखिए जरा यहां से, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस कितना कर दीजिएगा, 155 कर दीजिएगा। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना 7 में से 5 जाएगा कितना 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। x की कितनी आ गई आपके, 25 डिग्री आ गई। चलिए, तो अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ चुके हैं, थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। इसके आगे थर्ड पार्ट हम करते हैं, देखते हैं क्या क्यों। आराम से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे इसका जरा। चलिए हम लोग अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को, जब तक आप उसे आराम से नोट कर सकते हैं। आइए थर्ड पार्ट देखिए जरा, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं थर्ड के। आइए देखिए क्या कह रहे हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके से है, ट्राइंगल एक बना हुआ है, और यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल की गिवन आपको 110, और यहाँ ये आपसे कह रहा है कितना z। ये है यहाँ पर C, ये है आपका D, और ये यहाँ है आपका कितना y, ये है आपका B। यहाँ ये आपसे कह रहा है A है, और इस तरीके से यहाँ पे एंगल हैं, ये 70 डिग्री है, और ये यहाँ पर E पॉइंट है, और ये आपका F पॉइंट है, और यहाँ पे कह रहा है कितना x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप सब देख के पहले ही पहचान गए होंगे करना क्या है। तो सर x इक्वल्स टू, तो हमें पता चला 70 डिग्री कितना है, क्यों है भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बात आ गई होगी समझ में। देखिए ये इसे को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। अब आपको x की वैल्यू पता चली, अब आपको x की वैल्यू मालूम पड़ी, सर ये लीनियर पेयर हो गई। बात समझ में भाई, बिल्कुल सही बात है। z प्लस 110 इक्वल्स टू 180, ये क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। अब लीनियर पेयर हो गए तो z की वैल्यू भी पता चल गई आपको, सर 180 माइनस 110, देन z इक्वल्स टू कितना आ गया, 70 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू पता चली, z की पता चली। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, y की निकाल लीजिए इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्राइंगल की, तो आप क्या कहेंगे सर, एंगल x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जो जो वैल्यू पता है उनको लिखिए, x की 70 है, y क्वेश्चन मार्क है, z 70 है, इक्वल्स टू में 180 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन दिया है भाई। तो y प्लस 70 एंड 70, 70 एंड 70 कितना होगा सर, 140 हो जाएगा सर, इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो गया। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 140, देन y इक्वल्स टू आ गया कितना डियर स्टूडेंट, 40 डिग्री। एनी प्रॉब्लम सर, नो सर। तो हेंस x इक्वल्स टू 70, y इक्वल्स टू 40 एंड z इक्वल्स टू 70। आंसर ये आपका हो गया। अब बात आ गई कि आंसर सही है नहीं, आपको पहले ही बताया जब एक कभी ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आता तो आप सम करके देख लेंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की अगर आप बात करते तो उसका सम होता 180 डिग्री। देखिए 70 70 140 एंड 40 180, आंसर एकदम एक्यूरेट है। अब ऐसे ही अगर क्वाड्रिलेटर के एंगल्स की बात करेगा तो कितना होता है सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर की क्या होती है, वो 360 डिग्री होती है। तो उनके जब 4 एंगल्स का आप सम करेंगे तो वो कितना होगा आपका, 360 डिग्री होगा।
चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। चलते हैं हम लोग इसी के लास्ट पार्ट की तरफ, सेकंड के फोर्थ पार्ट पे आ रही है, देखते हैं क्या गिवन हमें। तो आराम से आप इसको नोट कर लेंगे जब तक हम इधर का रफ करके इधर क्वेश्चन को कर देते हैं। चलिए इसी का हम लोग आगे अपने फोर्थ पार्ट पर देखते हैं क्या आगे। तो फोर्थ का हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आइए देखिए क्या कैसे ड्रॉ करने आपको, कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ पर एक राइट एंगल बना हुआ है, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये आपका 100 डिग्री है यहाँ पर, ये ई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर 50 डिग्री का एंगल है आपका, बात समझ में आ रही होगी। ये आपका डी पॉइंट है, यहाँ पर ये आपको एफ पॉइंट गिवन है, और ये आपको बी पॉइंट गिवन है, ये आपको सी पॉइंट। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहाँ दो ट्राइंगल आपके ड्रॉ हुए हैं, दो ट्राइंगल आपके यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं। अच्छा एक सेकंड रुकिए जरा, फिगर में कुछ छूटा तो नहीं है क्या? आइए देखिए, अब देखिए जरा, अगर हम ये देखिए यहाँ x है तो यहाँ ये y होगा आपका, थोड़ा ध्यान रख लेना इसको y है। अब देखिए ये आपका जो एंगल है, ये जो आपका क्या है एंगल है, तो आप क्या करेंगे इसको फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो 90 आपका थोड़ा ध्यान देंगे, चलिए अब देखिए थोड़ा 90 जो है वो किसके इक्वल होगा, देखिए ध्यान से 90 जो है किसके इक्वल होगा 50 प्लस वाई के, 50 प्लस वाई के इक्वल हो गया भाई। ठीक, अब क्या करेंगे वाई की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 50, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 में से 40 आ गया ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें क्या? अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लीजिए। रुकिए एक मिनट, मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से बता देते हैं इसको। हम इसको देखिए क्या लिखेंगे, एंगल वाई प्लस एंगल ए और प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब y आपका a कितना है 50, b कितना 90 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। y कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर दीजिए 90 50 140 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 माइनस का 140 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना आ गया 40 डिग्री। बात समझ में आ रही है, y कितना आ गया 40 डिग्री। अब ये हमने बात की कौन से ट्राइंगल की, यहां लिख देंगे हम जरा, इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए सेकंड ट्राइंगल आपका ये है, देखिए ध्यान से सेकंड ट्राइंगल कौन सा ये है। अभी कौन से की बात की हमने, इस वाले की बात की। तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल DEC, तो क्या लिखेंगे एंगल x, देखिए एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री हो गया। अब D पे कितना लिखा हुआ आपका x लिखा हुआ है, C पर कितना है आपका y लिखा हुआ है, और E पर आपका कितना है 100 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू में कितना आ गया 180 डिग्री। बात आ गई होगी समझ में।
एक्स हमें फाइंड आउट करना है, वाई हमारा क्योंकि हो चुका, वाई हमारा कितना 40 डिग्री है, ये हमारा 100 है 180 डिग्री। अब आपको ये बात तो मालूम है y प्लस 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। हैंस x इक्वल्स टू 40 डिग्री। अरे ये 2 बार y कैसे आया? अच्छा यहाँ x है, ओके, ये यहाँ पर x है क्योंकि y तो हम फाइंड कर चुके हैं ना, तो x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी 40 एंड y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 40 डिग्री। एक बार आंसर शीट से दोनों आंसर चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ से आप फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं कि x की भी 40 है, y की भी 40 है, यानी 40 और 40 कितना हो गया आपका 80 और 100 कितना हो गया 180। तो आंसर चेक हो गया, देखिए ध्यान से, 100 है यहाँ पर, 40 और 40 कितना हो गया 80, 80 और 100 कितना 180, यानी एक्यूरेट आंसर आ गया। हेंस x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल्स टू 40। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं ये क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ चुके हैं अपने, और थर्ड में क्या कह रहा है एक बार थोड़ा ध्यान से समझेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में क्या, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर ट्राइंगल इज 100 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल क्या है 100 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंड दीज टू एंगल्स। अब ध्यान देना आपको, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट है इक्वल टू ईच अदर। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ ट्राइंगल बच्चों हम इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ ट्राइंगल हम इस तरीके से, यानी ये कहने का मतलब है 100 है, पर जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, दोनों इक्वल हैं, यानी कहने का मतलब ये वाला और कौन सा, ये वाला, ये दोनों इक्वल हैं। ये हमने एक्स लेट कर लिया। अगर नेमिंग करनी है तो बी ए सी और इसको दे दीजिएगा डी नेम। अब नेमिंग तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां से हमने एक्स लेट किया तो आप लिख देंगे लेट द एंगल बी एक्स देन 100 इक्वल्स टू x प्लस एक्स। भैया एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, अभी बताया। x और x सर 2x हो गया सर, यहां आ गया 100 डिग्री, तो सर x इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 देन 50 डिग्री। तो x की वैल्यू की अगर बात करें तो कितनी आ गई आपकी 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री के क्या हो जाएंगे आपके दोनों ही एंगल्स हो जाएंगे। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर कौन से की, थर्ड की। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, आइए देखते हैं क्या गिवन क्वेश्चन नंबर 4 पर अपने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 130 डिग्री एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशो 2:3। अब सुनो मेरी बात को ध्यान दो, ये आप आराम से नोट कर लो, मैं इसको ही सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए वहां हमें जरूरत नहीं है करने की। अब आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, और मैं इसको रफ करता हूं, फिर ले लिया होगा आई होप। चलिए देखिए अब ध्यान से, कहा क्या गया क्वेश्चन में, एक्सटीरियर एंगल तो कह रहा है आपसे कितना 130 डिग्री, यानी यहां पर अब आपको कितना गिवन है 130 डिग्री, और रेशो क्या कह रहा है 2:3, तो हम मान लेंगे 2x और ये कितना हो गया 3x। लेट द एंगल बी 2x एंड 3x, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यार। तो अब देखिए देन 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड 5x इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 130 अपॉन 5, 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, x इक्वल्स टू 26 डिग्री। अब आपको दोनों ही एंगल बताने थे, सो 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 26 52 डिग्री हो जाएगा आपका, एंड 3x इज 3 इंटू 26 इज इक्वल्स टू 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 78 डिग्री। आप एक बार आंसर शीट से दोनों ही आंसर चेक कर लेंगे। चलते हैं हम अपने, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 डी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें हमको 4 पार्ट्स गिवन है, इनको भी आइए सॉल्व करते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड अनदर इज x, ये C पॉइंट, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट और यहां पर आपका D पॉइंट है ये आपका। चलिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर हम ट्राइंगल लेते हैं यहाँ से कौन सा ABC, तो हमें ये ट्राइंगल का ये पता चल जाएगा और ये पता चलने पे हमें ये पता चल जाएगा, ये पता चल गया तो हमें x पता चल गया। इजी क्वेश्चन है ना। आइए लिखिए, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, तो क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A इज 60 डिग्री, एंगल B इज 45 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C जो है 45 और 60 कितना होता है आपका 105 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 105 डिग्री। तो एंगल C कितना आ जाएगा सर, माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 10 जाएगा तो सर 7। यानी आपको ये पता चला सर C की वैल्यू हमारी 75 आ गई। अगर C की वैल्यू 75 है तो आपको अंदर वाले की भी वैल्यू पता चल गई सर, को कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा फिर आपका 75 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल CED, तो क्या लिखेंगे, एंगल E, एंगल D, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको जो वैल्यू पता है उनको रखिएगा। एंगल E तो आपका x है, एंगल C कितना आपका 75 डिग्री है और ये कितना 80 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो जाओ। तो x की वैल्यू जरा ऐड कर दीजिए, 5 और 8 और 7 कितना था 15, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू पता चली सर 180 डिग्री माइनस का 155 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, शायद 35 आने वाली है। 5 और 70 में से 15 जाएगा, अच्छा 25 आएगी भैया। तो कितनी आ गई 25 डिग्री। तो ये हमने बात करी क्वेश्चन नंबर कौन से कि अपने 5th का फर्स्ट पार्ट था। आइए 5th का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक, ये कौन सा था 5th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आइए देख लेंगे हम क्या गिवन है। ये आंसर है आपका, ठीक है, ध्यान रखना आपको। सेकंड पार्ट आइए, सेकंड पार्ट का भी फिगर आइए ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन। फोर एक्स 11x माइनस 60 डिग्री D, और यहां आपको जो गिवन है ये है 3x प्लस 40 और ये है आपका एंगल A, ये है एंगल B, ये है यहां पर एंगल C, ABC, और ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा D, 11 माइनस 60। आइए देखिए क्या करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो 11, अब देखिए फिर से प्रॉपर्टी लगेगी, इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो आप कहेंगे सर 11x माइनस 60 इक्वल हो जाएगा सर 3x प्लस 40 एंड प्लस में 4x। होगा या नहीं होगा बताइए। अरे ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, तो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो इसके इक्वल हो गया, सिंपल है। आइए तो 11x, अब देखिए 4 और 3 कितना होता है 7x। अच्छा रुक जाइए, एक हम इसको ना पहले यही करते हैं सॉल्व। 60, अब 4 और 3 कितना होगा 7x प्लस में कितना 40। 7x को इधर लाएंगे, 60 को इधर लेके चलेंगे। 11x माइनस 7x, 60 इधर प्लस का और प्लस में कितना हो जाएगा 40। अब 11 और 7 कितना होता है 7, यानी आपका हो जाएगा 11 में से 7 जाएंगे ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा ना 4x, और ये कितना हो जाएगा 100। तो सबको पता सर x से अब जब डिवाइड करेंगे तो सर कितना आएगा 25 आ जाएगा। कितना आएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वेरी इजी 25 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एंड नाउ सेकंड लास्ट पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट पर आ गए हम इसके। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारा फोर्थ रहेगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, चलिए ले लिया होगा आई होप। चलिए रफ करते हैं इसको। चलिए 5th का थर्ड पार्ट आ गए हम।
थर्ड पार्ट में क्या गिवन है ये देख लेते हैं। ट्राइंगल है, चलिए ट्राइंगल का ही खेल चल रहा है सर, लीनियर पेयर बना हुआ है यहाँ तो आपकी सर। यहां पर कितना है 3x, ये कितना है 7x, ये कितना है 100 डिग्री। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। नेमिंग कुछ नहीं है इसलिए सिंपल कर देंगे हम लोग। देखिए अब इसको आप y मान ले सकते हैं, क्या मान लीजिए इसको y। अगर हम y मानते हैं तो y प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बाई किससे, लीनियर पेयर से। तो आपको पता चला सर y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 हो जाएगा, तो y इक्वल टू सर हो जाएगा कितना हमारा 80 डिग्री। कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब आपको यह पता चला सर y जब 80 है तो इंटीरियर एंगल आपको पता चला, आराम से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 7x इज इक्वल्स टू y प्लस 3x। बात समझ में आ गई होगी। y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, y कितना है 80 डिग्री, 80 प्लस 3x, सिंपल है 3x को इधर लेके आइएगा, 7x माइनस 3x इक्वल्स टू में 80 डिग्री, एंड 7 माइनस 3x करेंगे तो 4x इक्वल्स टू में 80 डिग्री। तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 80/4, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 20, तो x की वैल्यू कितनी आई सर 20 डिग्री। क्या बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आ गई। थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। ये चलिए फोर्थ पार्ट आइए देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, ये ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आपको कुछ इस तरीके से फिगर गिवन है यहाँ पर, और कुछ इस बुक में क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ मिस्टेक्स हो तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये बुक में बच्चों ने थोड़ा पेन से लिख बना दिए हैं एंगल से, तो इसलिए कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। बस ये तो है कि 48 एंड 30 डिग्री आपको गिवन है, बाकी सब तो दिखाई दे रहा है। एक बार फिर भी आप लोग अपनी बुक में चेक कर लेना अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको, ठीक है। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए। तो आपको यहां से पता चला होगा कि अगर हम पीटी क्यू की बात करते हैं, किसकी पीटी क्यू, तो अगर पीटी क्यू अगर आप देखें तो यहां एक्सटीरियर एंगल होगा या नहीं होगा, बताइए। अगर हम पीटी क्यू देखें जरा, ये है पीटी क्यू आपका, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, देखिए ये और ये वाला, क्योंकि ये तो ऑपोजिट चला जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसको, टी क्यू आर, क्या लिखेंगे टी क्यू आर और क्यू आर टी, टी क्यू आर और कितना क्यू आर टी, क्यू आर टी। जो एंगल आपको पता है उसको लिख दीजिएगा। पी टी क्यू हमको नहीं पता, शायद हमको लगता है, अच्छा पी टी क्यू 90 बता रहा है, यहाँ 90 गिवन, अच्छा ये 90 का है, ऐसे तरीके से ये 90 हो गया आपका। अब टी क्यू आर आपको 48 है, तो आप क्यू आर टी आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो क्यू आर टी आपका हो जाएगा 90 माइनस 48 डिग्री, तो जब माइनस करेंगे तो क्यू आर टी इक्वल्स टू 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 8 में से 4 जाएगा, सॉरी यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4, यानी 42 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई, क्यू आर टी की आ गई है। आपसे क्या पूछा गया, एक्स की वैल्यू बता दो, किसकी बतानी है, एक्स की। तो आप ट्राइंगल लेंगे कौन सा, पी एस आर ले लेंगे यहां से, ये यहां पर आपको कितना गिवन है, एक्स गिवन है। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर, एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, कौन सा एंगल आएगा 42 आ जाएगा, ये जो आपने फाइंड किया आर, ये 42 है ना, और ये कितना आपका 30। तो अगर आप ऐड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 72 डिग्री। तो ये हमने बात की क्वेश्चन नंबर 5 का, कौन सा था आपका, फोर्थ पार्ट था। तो यहां ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11C की बात करेंगे, और बहुत कम ही क्वेश्चन है, 1 पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक है आपके, 3 यहाँ पे MCQ या 5 आपके सॉल्व वाले क्वेश्चन है। उसके बाद आपकी पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज चलेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी
चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो तक जो भी बच्चे नए थे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।